हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। और मुझे विश्वास है यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा और आपको इस वीडियो से, इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर 7 के सब प्रश्नावली 7.8 को क्लियर किया है और मुझे विश्वास है अगर आपने उन सभी वीडियो को देखा है तो उन सभी प्रश्नों के सोल्यूशन आपको अच्छे से जरूर समझ में आएंगे। और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने फोल्डर वाइज बना रखा है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, यही नहीं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी सब्जेक्टों का हम मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो डाल रहे हैं, आप उसको जरूर देखें और मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली 7.9 के इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन 7.9 में क्या है कि अभी आपने जो 7.8 में पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था कि आप निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करना, यानी आपको दो इंटरवल दिया होता था, एक लोअर लिमिट होती थी, एक अपर लिमिट होती थी। दोनों लिमिटों के बीच हमें कोई एक फलन दिया होता तो उसका समाकलन का मान ज्ञात करना होता, लेकिन वो प्रतिस्थापन विधि से नहीं था। यहाँ क्या करना होगा, मुझे वही करना होगा, निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करना है, बट आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको मानना है, फिर इसको उसकी लिमिट चेंज करनी है। ओके, आइए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पलों द्वारा अगर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करना। यहाँ फ्रेंड्स क्या करना होगा, आपको लिमिट चेंज करनी होगी। आप किसी एक को टी मानोगे और टी मानने से कुछ पार्ट उसके कैंसिल होंगे और इसके साथ साथ आप उसके लिमिट को भी चेंज करेंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, आइए आपको यहाँ बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 26 है, आप देखें, हमने नोट कर रखा है कि लिमिट है -1 to 1 और फलन है 5x⁴, रूट में 5x⁴ + 1 इंटू dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, -1 to 1 है और ये क्या है 5x⁴ इंटू x⁴ + 1 है। अब यहाँ क्या करना है, आपको किसी एक टर्म को मानना। आपने प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात किया है तो वही सेम है, बस यहाँ थोड़ा सा लिमिट चेंज करना, तो ये ध्यान रखना आपको। तो किसको माने, अगर हम इसको t माने और इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका आएगा 5x⁴ आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी किसी को मानने से कुछ पार्ट इसके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो किसको माने, माना t बराबर किसका, रूट में x प्लस, सॉरी रूट में नहीं, केवल x⁵ को मानेंगे बस में। तो यहां से क्या करना है, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अच्छा, एक बात और यहां से, चलिए, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अगर आप दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx, और ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x⁵ + 1। तो यहां से dt/dx होगा, ये होगा 5x⁴, और ये 1 है तो 1 का जो है सम अवकलन जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt/5x⁴, ये आएगा। अच्छा, अभी तो ये हो गया, ये dx, ये मान आपने निकाल दिया। जब ये मान निकल जाएगा तो आपको लिमिट भी चेंज करनी है। लिमिट कैसे चेंज करोगे, आप इसी t के प्लेस पे क्या करोगे, x के प्लेस पे एक बार -1 रखोगे, एक बार 1 रखोगे। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर -1 पर t बराबर क्या था, -1 पर, तो ये क्या था x⁴ + 1। तो यहाँ रखेंगे -1 का पावर 5 + 1, तो हो जाएगा -1 आएगा + 1 आएगा, ये जगह 0, यानी अगर t बराबर कितना आएगा, x बराबर 1 पर t का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और पुनः x बराबर कितने पर, इसकी अपर लिमिट कौन है, 1 है, तो 1 पर आप निकाल लीजिए। तो ये t बराबर क्या था, x⁵ था + 1 हो गया,
यहाँ से आप 1 पावर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 आएगा, तो t बराबर 2 आएगा। ठीक है, लिमिट चेंज हो गई। देखिए फिर से आपने माना था t बराबर क्या, x² + 5, तो इस x के प्लेस पे आपको एक बार ये रखेंगे तो आपको लोअर लिमिट रखेंगे, x का मान अगर लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट निकलेगा, और अपर रखेंगे तो अपर लिमिट मान निकलेगा। तो देखिए हमने एक बार -1 पे निकाला तो t बराबर 0 हो गया, यानी इसकी लोअर लिमिट हो गई 0 और इसकी अपर लिमिट हो गई 2। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप चलिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ बता देते हैं। तो आपका प्रश्न क्या था, ये इसमें रखिए। अब इसकी देखिए लोअर लिमिट कितनी आ गई, -1 पर 0 आया तो ये 0 हो जाएगी, और 1 पर कितना रखने पर 2 आया, और ये आपका वही रहेगा x की पावर 4, और ये रूट में t रहेगा इनटू ये क्या हो जाएगा dt बाई 5x पावर 4, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से 2, और ये t की पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनटू dt, और इसका समाकलन क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा कि इसमें एक जोड़ेंगे तो t की पावर 3/2 होगा, और इसमें 3 ये करेंगे, और ये इसकी लिमिट क्या है 0 से 2, तो यानी हो जाएगा कि 2/3 की पावर 2, और इसमें रख दीजिए 0 से 2। अब यहाँ रखेंगे तो आप एक बार क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तो 2 × 2 की पावर 3/2, और ये बटे में कितना आएगा 3 आएगा, और -0 रखेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार हमने t की प्लेस पे क्या रख दिया 2 रखा, और एक बार हमें रखना पड़ेगा 0, यानी 2/3 × 0 का पावर 3/2। ठीक है, दोनों का हर समान है तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 2 1 3 5/2, और ये बटे 3, ये इतना हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा। अच्छा, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2/3, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या ये भी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करिए, इसके बाद इसको बताते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं, तो इसको इरेज करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी आपको क्या करना है, इसमें से कुछ पार्ट को अगर आप t मानेंगे तो इसके कुछ पार्ट जो है वो कैंसिल आउट होंगे। तो किसको क्या मानने से, अगर हम tan इनवर्स x को t माने और उसका अवकलन करेंगे तो 1 + x² आएगा, और ये 1 + x² से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो किसको मानना पड़ेगा, माना t बराबर tan इनवर्स x, और इसके बाद अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dt बाई dx, और ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा dt बाई dx, ये हो जाएगा 1/1 + x², क्योंकि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 + x², और यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 + x² × dt, ये आ गया। अभी आपको मान भी चेंज करना, लिमिट भी चेंज करनी है, तो ये इसी में जो है क्या रखेंगे, x बराबर 0 पर, तो x बराबर अगर 0 रखेंगे तो t बराबर क्या है, t बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0, यानी t बराबर क्या आएगा 0 आएगा। x बराबर 0 पर t बराबर क्या आ गया 0 आ गया, और अगर हम x बराबर क्या रखें, x बराबर 1 रखें तो x बराबर 1 पर क्या आएगा, t बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो यहाँ से आएगा t बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये tan π/4, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, t बराबर क्या आएगा π/4 आएगा। यानी अगर हम लिमिट चेंज कर रहे हैं तो x के प्लेस पे आपको एक बार ये रखना है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर 0 मिल जाएगा, लोअर लिमिट 0 आ गई, और अपर अगर हम 1 रखेंगे तो ये t का मान π/4 आएगा, तो ये आ गया। अब आप इसको रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अब लोअर लिमिट क्या आ गई आपकी 0 आ गई, अपर लिमिट क्या आ गई π/4 आ गया,
और यहाँ से आप इसको रखिए, इसको आपने टी मान रखा था पूरे को, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और डी एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये पाई बाई 4 है, ये हो जाएगा ये पाई बाई 4 इंटू ये हो जाएगा टी इंटू डी टी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर बाई 2 यह आएगा, यह है पाई बाई 4 है, अपर लिमिट पाई बाई 4 और लोअर लिमिट है 0। तो आप रख दीजिए इसके मान पे, तो इसके मान पे क्या रखेंगे आप, एक बार क्या रखेंगे पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बटे 2 और माइनस एक बार आप 0 रखोगे, तो 0 का होल स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर बटे में 4 स्क्वायर गुणे 2 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे में 4 चौक 16 दूनी 32, ये आएगा 32, ये होगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो पाई स्क्वायर बटे 32 हो जाएगा इसका मान। मुझे उम्मीद है आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया हो, यहाँ तक तो आप पहले भी करते आ रहे हो, बस यहाँ से आपको चेंज करना है लिमिट कैसे चेंज करोगे, एक बार एक्स के प्लेस पे रखोगे तो टी का मान कुछ मिल जाएगा, और एक बार एक्स के प्लेस पे ये रखोगे अपर लिमिट, तो वहाँ से टी का मान, तो इसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और इसको जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये सब में कोई चेंजमेंट है नहीं। आप जब ये समझ में जाता था तो आप पहले आप क्या करते थे, अपर लिमिट का मान रखते थे, फिर माइनस में लोअर लिमिट का मान रख करके घटा देते, जो आंसर हो जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स। अभी तो हमने इसके एग्जाम्पल 26 और 27 को देखा, अब उसी से रिलेटेड हम जो है अब पर्सनली 7.9 के प्रश्नों पर सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए क्या है प्रश्न कि है 0 to 1 है इसका अंतराल, लिमिट है, और यहाँ फलन है x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अगर आप इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन आएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा x वाला टर्म, तो क्या मानेंगे, माना t बराबर क्या मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो लिख नहीं रहे हम, यहां से हो जाएगा dt बाई dx, और ये हो जाएगा d बाई dx, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से आएगा dt बाई dx, और ये होगा ओनली 2x। क्यों होगा, क्योंकि 1 का अवकलन जो है वो x के सापेक्ष 0 हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो हो जाएगा 2x, तो यहां से dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt बाई 2x, ये मान तो आपको मिल गया, ठीक है, ये आपको मान मिल गया। अब आपको लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट कैसे चेंज करोगे, आप इसी में क्या करोगे, x बराबर कितने पर 0 पर, तो x बराबर 0 रखोगे तो t बराबर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा t बराबर 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो t बराबर कितना आएगा 1 आएगा, तो x बराबर 0 पर t का मान कितना आ गया 1 आ गया, और x बराबर 1 पर x बराबर क्या हो जाएगा 1 पर, तो t का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से t बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बराबर 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 1, और t बराबर आएगा 2, ये आएगा। यहाँ से अवकलन ज्ञात के लिए, और यहाँ x बराबर एक बार 0 पर और एक बराबर x बराबर 1 पर हमने t की लिमिट निकाल ली, तो लिमिट अब आ गया। अब देखिए अब क्या था कि इसको आप इस लोअर लिमिट आपकी क्या मिली 1, अपर लिमिट क्या मिल गई 2 मिल गई, और इसको आपने कुछ नहीं है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको आपने t मान रखा है तो t रखिए, और इसके प्लेस पे dx प्लेस पे आपने निकाल रखा है dt बाई 2x, ये x x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा 1 2 2, और ये 1 बाई टी इंटू डी टी हो जाएगा, और इसको करेंगे तो आएगा log t, और ये हो जाएगा 1 और 2, और इसको फाइनली करेंगे तो 1 बाई 2 ये क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 1, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2
log 2/1 हो जाएगा, तो यानी केवल ये आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये प्रश्न जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब इसके दूसरे प्रश्न पर। ये समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको इस रूट के अंदर वाले को टी मानना है। तो मानेंगे कैसे? माना टी बराबर साइन फाई, तो दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? फाई के सापेक्ष। तो हो जाएगा डी टी बाई डी फाई, और ये हो जाएगा डी बाई डी फाई। यहाँ देखिए एक्स एक्स था तो एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, तो हो जाएगा साइन फाई, और साइन फाई का जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा? कॉस फाई। क्या? कॉस फाई। ये आ गया, और यहाँ से डी फाई का मान निकालेंगे, तो डी फाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा डी टी बाई कॉस फाई। ठीक है, ये मान आपको यहाँ से निकाल देना है। अब यहाँ से क्या लिमिट चेंज करनी है, तो आप लिखोगे कि फाई बराबर कितने पर? 0 पर। तो टी बराबर क्या है? साइन फाई, तो टी बराबर हो जाएगा साइन 0, तो यानी टी बराबर क्या हो जाएगा? 0। और अगर आप फाई बराबर कितना लेंगे? पाई बाई 2 लेंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? साइन फाई, तो टी बराबर आएगा साइन पाई बाई 2, और यह टी बराबर आएगा 1। ये हो गया चेंज। ठीक, कोई दिक्कत? ये जब चेंज हो गया तो अब आपको क्या करना है, ये आपको यहां से मान रखना है कि ये है। अब इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी? 0, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 1। ये हो गया, और इसको हमने माना था रूट में टी, और ये कितना आएगा? इसको हम लिख सकते हैं cos पावर 4 फाई इंटू फाई। 5 को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इंटू इसका जो डी फाई का मान आया था डी थीटा, सॉरी डी टी अपान क्या आया था? डी टी अपान कॉस फाई आया था। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 0 से 1, और ये हो जाएगा रूट में टी, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, या ऐसे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, कॉस स्क्वायर फाई का होल, और ये आएगा डी टी आएगा, और अगले स्टेप में ये हो जाएगा 0 to 1 रूट में टी, और ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम फाई लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, यहाँ चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 to 1 रूट में टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको आपने टी मान रखा, देखिए, तो हो जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी टी। तो अगली स्टेप में क्या होगा? ये हो जाएगा 0 से 1, और इसको अगर आप खोलेंगे तो टी यहाँ बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी, और इसको अगर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 से 1, और ये हो जाएगा रूट में टी का मतलब हाफ हो जाएगा, और ये टी की पावर हो जाएगा टी की पावर 4 दूनी 8 1 9, यानी 9/2 आ जाएगा 4.5, और इसमें अगर गुणा करेंगे तो माइनस 2t, और 2 2 जा 4, यानी 5 हो जाएगा 5/2 इंटू डी टी। नहीं सुना भाई? ये इसको हम गुणा करेंगे तो टी रूट में टी आएगा, रूट में टी का मतलब होता है पावर हाफ, और इसमें गुणा करेंगे तो ये आधा है, ये 4.5 है, तो 4.5 किसका होता है? 9 का आधा, तो 9/2 हो जाएगा, माइनस 2, अब ये 2 है और ये हाफ और रहा तो 2.5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा ये जगह। अब इसका मुझे सबका जो है वो क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? ठीक पावर 1 जुड़ेगा तो 1.5, आधा में 1.5 जुड़ेगा 3 आएगा बटे 2, यानी 3/2 यहाँ भी आएगा, माइनस इसमें 1 जुड़ेगा तो 9/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 के 9, 2 1 के 2, 11/2 आ जाएगा। कितना आएगा? ठीक पावर 11/2 बटे में यहाँ भी 11/2 आएगा। ठीक है भाई, 9/2 में भी 1 जोड़ेगा, माइनस 2 इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 के 5, भाई 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5 2 1 के 2, 5 1 7 हो जाएगा, यानी ठीक पावर 7/2
2 यहाँ भी 7/2 हो जाएगा। और इसकी लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट है 1। और यहाँ से क्या करेंगे, एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे, तो यानी हो जाएगा 2/3 टिक पावर 3/2 और प्लस 2/11 आएगा और टिक पावर 11/2 और माइनस ये 2 दूना 4, 4/7 आएगा, टिक पावर 7/2 आएगा और इसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1। ये अब यहाँ क्या करना है आपको, जो है एक बार इसकी अपर लिमिट रखना है 0 और एक बार लो लिमिट। तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ जो है इसको कहाँ सॉल्व करें, इसको आप इरेज कर लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इरेज करते हैं इसको। हो गया? तो चलिए अब इसको अगर यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आया है अभी, देखिए क्या आया है 2/3 टिक पावर 3/2 माइनस नहीं प्लस है 2/11 और टिक पावर 11/2 माइनस 4 आएगा, ये 4/7 इंटू टिक पावर 7/2 और ये है 0.1, यही था। तो अगर हम इसकी अपर लिमिट रखेंगे तो 1 हो जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, यानी आएगा, इसको आप रख दीजिए, कैसे रखेंगे 2/3 0 पावर सॉरी 1 की पावर, क्या लिखना है 1 की पावर, इसको आप मझले ब्रैकेट में कर दीजिए, 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 यहाँ 1 की पावर 11/2 और माइनस 4/7 यहाँ 1 की पावर 7/2, ये हो जाएगा। और एक बार आपको रखना है 0, यानी 2/3 इंटू 0, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2/3 माइनस प्लस हो जाएगा 2/11, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी उसका मान 1 होगा, यहाँ भी इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, और यहाँ से माइनस 4/7, ठीक है। और इन तीनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, यानी कितना हो जाएगा 33, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 2 23, ये हो जाएगा। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 3 से 77 दूना 54, ये 154 आएगा और ये हो जाएगा 21 दूना 42, 42 हो जाएगा और माइनस 33 चौका 4 3 12 2 और 4 3 12 1 13, ठीक है, 4 3 12 12 2 33 चौका हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे सॉल्व करते हैं तो इसको जोड़ेंगे 4 2 6 और ये 4 5 9 1 आएगा और ये 132 आएगा, बटे में कितना 332 सॉरी 232। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 4 में 6 में से 4 जाएगा तो 2 जाएगा तो 4 आएगा और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, ये आएगा बटे में 232। इसको काट भी सकते हैं, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 और 16 7, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 और 16 7 23, 8 9 72, यानी 8/29 आएगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ इसका जो प्रोडक्ट आएगा इन तीनों गुणा जो है वो 231 आएगा, तो यहाँ से 231 रहेगा और ये 231 रहेगा, तो ये भी 231 रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा, और अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन हम फिर से देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके चलते हैं अगले प्रश्न पर।